हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शिक्षालय। आज इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार को देखेंगे और पार्ट वाइज इसका हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सॉरी पार्ट वाइज वीडियो को कवर करते हुए चले जाएंगे। फर्स्ट वीडियो में जैसे हम लोग थोड़ा इंट्रो देख लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे कि बिहार है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, ये इंडिया में कहाँ पे है, ईस्ट में है या वेस्ट में है, या नॉर्थ है या साउथ है, और उससे सटने वाले जो भी उसके नियरेस्ट जो सट रहे हैं, जो बॉर्डर बना रहे हैं, कौन सा कंट्री है या कोई कंट्री बॉर्डर बना रहा है नहीं है, या कौन सा स्टेट बॉर्डर बना रहा है, कौन कौन सा स्टेट बॉर्डर बना रहा है, ये सब देखेंगे। और बिहार का एरिया क्या है, प्लेट कौन सा दो भाग में डिवाइड कर रही है, तो कौन कौन सा प्लेट्स है, क्या है। थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे और उसके बाद आने वाले समय में हम लोग ब्रीफ पूरा उसके साथ नॉलेज के साथ रिवर सिस्टम जो भी है, माउंटेन, सॉइल, जो भी ज्योग्राफी का है पूरा हम लोग उसको कवर करते हुए पार्ट बाय पार्ट पूरी अच्छी तरह से, जो एग्ज़ाम भी उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और आप लोग को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें बिहार से रिलेटेड 20 से 25% जो आते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये इजी है, बहुत आसान है, मैं आसान तरीक़ा से आप लोग को पढ़ाऊँगा और बहुत ईज़ी से आप लोग वहाँ स्कोर कर सकते हैं। और अभी ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट होगा, उसके बाद आने वाला समय में हम लोग पॉलिटिकल और हिस्ट्री सारा वो हम लोग बिहार का, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट सारा बिहार का हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो फर्स्ट है, बिहार इज द लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लोकेटेड कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बिटवीन 83 डिग्री 30 मिनट टू 88 डिग्री 17 मिनट लॉन्गिट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, तो ये जैसे होता है ना, ईस्ट, ये पार्ट ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम लोग देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है, इसमें ईस्ट में यहाँ बिहार बसा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये हम आगे आप लोगों को बताएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या है ये, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज़ इंटायरली लैंडलॉक स्टेट, ठीक है, लैंडलॉक स्टेट। तो लैंडलॉक स्टेट का मतलब क्या हुआ कि वैसा स्टेट जो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है, जहाँ सी नहीं है या समुद्र नहीं है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे नेपाल है, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ झारखंड, ये यूपी, ये आगे हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, लेकिन लैंडलॉक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि बिहार प्लेन्स डिवाइडेड इनटू टू यूनिकल हैव बाय गंगा रिवर गंगा which flows through the middle of east to west। ये क्या मतलब हुआ इसका, कि बिहार का ये जो ये मैप है, यहाँ बिहार के जो मैप में गंगा नदी बीचे बीच ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, सॉरी वेस्ट, ये ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट गंगा नदी फ्लो करती है, और ये बिहार के दो प्लेन्स के भाग डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखा है नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थन लेटीट्यूड, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। नॉर्दर्न लेटीट्यूड ये क्या है, ये देखिए, ये आपका नॉर्थ, नॉर्दर्न लेटीट्यूड का क्या, कौन सा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न लेटीट्यूड। ये आपका कितना है, 24, 20, 10,
ये नॉर्थ, और सेकेंड ये 27, 24 से 27 है। और ये ध्यान रखने वाला बात ये है कि इसमें दोनों में नॉर्थ है, ठीक है, और यहाँ ईस्ट ईस्ट है। ये क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। आपको डाटा ये रहेगा, लेकिन यहाँ साउथ दे देंगे, या यहाँ नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, ऐसे करके एग्जामिनर कंफ्यूज करेंगे। तो सिर्फ ये डाटा को याद नहीं करना है हम लोग को, इसके साथ साथ ये नॉर्थ भी याद रखना है। तो याद रखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाइए। एक्चुअली क्या है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर है, तो ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और बीच में एक लाइन के, ये हमारा कौन सा है, ईस्टर्न, ये वेस्ट है ना। ये ईस्ट है, सॉरी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे करीब पड़ता है, ठीक है। और ये कौन सा भाग हुआ, ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए हम लोग नॉर्थ लिखते हैं इस साइड, और ईस्ट ये इस साइड है, तो ईस्ट लिखते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, है ना। तो नॉर्दर्न लेटीट्यूड कितना है, 24, 20, 10, 27, 31, 15, ये याद रख लीजिएगा, डाटा पूछ देता है एग्जाम में। ईस्टर्न लेटीट्यूड 83, 1950, 88, 1740। इसको फ़ोन नंबर के जैसा याद कर लेंगे आपको, तो हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के साथ बॉर्डर बनाने वाली जो कंट्री है, और जो जो स्टेट है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ईस्ट में वेस्ट में कौन कौन सा ये बॉर्डर बना रही है ना। फाउंडेड इन द ईस्टर्न बाय वेस्ट बंगाल, तो कौन सा, ईस्ट, ये भाग हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ईस्ट, ईस्ट बाय वेस्ट बंगाल, ये देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ ईस्ट साइड में, यहाँ बिहार का वेस्ट बंगाल है ना। और नॉर्थ बाय नेपाल, नॉर्थ में नेपाल दिख रहा है। इन द वेस्ट बाय उत्तर प्रदेश, और वेस्ट जो है उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। एंड इन साउथ झारखंड, साउथ जो है ये झारखंड से घिरा हुआ है, ठीक है। तो कंट्री कितना हो गया, एक कंट्री हो गया, और स्टेट्स 3 स्टेट है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कितने कंट्री कितने स्टेट से घिरा हुआ है, तो 1 कंट्री एंड 3 स्टेट्स। आगे आने वाला वीडियो में बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे 38 है अभी प्रेजेंट में, तो आने वाले समय में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारा आपको याद करवा दूंगा। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, सिर्फ आप बने रहिए। आज थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं कि बिहार है कहाँ, क्या है, उसका एरिया क्या है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। आगे हम लोग वो सारा भी डीपली धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। अब इसका एरिया का बात कर लें हम लोग, तो प्रेजेंट एरिया ऑफ बिहार जो है अभी 9416 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये एरिया जो है पूरा 9416 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इट्स पॉपुलेशन की बात करें तो 10 करोड़ 40 हजार 10 करोड़ 40 लाख 99,452 इसका पॉपुलेशन है। और तो बढ़ ही रहा है, आने वाला जनगणना जो आएगा उसमें आप लोग को और डाटा मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में आपको ये याद रखना ज़रूरी है। और छठ पॉइंट ये है कि गंगा नदी जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, और गंगा नदी फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट है
इधर ईस्ट, इधर से गंगा नदी आती है, इस तरह से फ्लो करती है ना। और गंगा नदी जो है फिजिकल यूनिट्स, ये दो भाग में, टू फिजिकल यूनिट, दो भाग में ये गंगा नदी को डिवाइड कर रही है। फर्स्ट है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन एंड सेकंड साउथ गंगेटिक प्लेन। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये नॉर्थ गंगेटिक प्लेन है और ये साउथ गंगेटिक प्लेन है। और गंगा नदी जो है, रिवर जो है, वो दो भागों में डिवाइड कर रही है। और जो नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन है वो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसका, इस वाला भाग का। और साउदर्न गंगेटिक जो है उसका 33,670, ये वाला भाग का जो है एरिया है। आगे हम लोग देखते हैं स्मॉल हिली एरिया। ये देखिए, ये जो बिहार का मैप है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा स्मॉल, ये हिली एरिया है, ये आप लोग को पढ़ना है। हम लोग माउंटेन में इसको कवर कर लेंगे। हिली एरिया है इस जगह में, स्मॉल हिली एरिया। और यहाँ पे एक जो ट्राइब रहते हैं, जिस ट्राइब का नाम है थारू, थारूज, थारू जनजाति। और ये पूछा जाता है हमेशा, और थारू जनजाति कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं, कौन किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, नेपाल कंट्री है ये। स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, ये इस वाले एरिया में थारू जनजाति पाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं नेपाल का ये है यूपी, और यहाँ बिहार, इस एरिया में थारू जनजाति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, आज इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आगे आने वाले समय में हम लोग रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, कौन कौन सा रिवर है, कहाँ कहाँ से जाती है, उसका ऑरिजिन क्या है, वो वहाँ पे बसा हो, उसके वो निकट सब बसे हुए इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सारा वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, गंगा में कौन सा डॉल्फिन का जो है, कौन कौन सा उस नदी, गंगा नदी से होते हुए नेशनल पार्क गुजर रही है, आसपास कोई नेशनल पार्क है या नहीं, ये सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे पार्ट बाय पार्ट। बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।